तो सबसे पहले कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, इंग्लिश पढ़ना कहाँ से शुरुआत करें कि इंग्लिश आ जाए। और आज हम लोग सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश का शुरुआत अगर कहा जाए तो सेंटेंस से होता है, इसलिए हम लोग सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे और बेहतर तरह से इंग्लिश को डीपली में जानने का प्रयास करेंगे। तो सेंटेंस, सेंटेंस जैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं, आई गो टू अ स्कूल एवरी डे, इसका हिंदी हो जाएगा मैं रोज स्कूल जाता हूं। तो ये सेंटेंस है, ये टोटल सारा क्या है, सेंटेंस है। तो सेंटेंस में क्या क्या पाया जाता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, और ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है अदर वर्ड। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस में पाया जाता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरह के होता है, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग आज समझेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड और प्रीडिकेट। तो ये सारी चीज आज हम लोग बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश को बेहतर तरह से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इंग्लिश का जड़ जब तक नहीं समझ में आ जाएगा तब तक एडवांस इंग्लिश समझने में दिक्कत होगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या पाया जाता है। तो सेंटेंस में पाया जाएगा सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, और प्रीडिकेट में पाया जाता है वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। जो सेंटेंस में जो कर्ता होता है, जो मुख्य भूमिका के रूप में होता है, जो उस कार्य को कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अलावा जो बच जाता है उसको बोलते हैं प्रीडिकेट, प्रीडिकेट। इस सेंटेंस में क्या क्या पाया जाता है, तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, प्रीडिकेट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो हम लोग सारा चीज को हम लोग समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आई ईट अ मैंगो। तो आई ईट अ मैंगो ये सेंटेंस है, ये पूरा एक क्या है, सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन होता है, जो इस सेंटेंस में मुख्य कर्ता के रूप में आता है, जो मुख्य भूमिका के रूप में आता है, जो उस सेंटेंस में कोई कार्य कर रहा होता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे आई ईट अ मैंगो, तो यहाँ पे आई जो है आम खाने का काम कर रहा है। अगर आई नहीं होता तो कुछ काम ही नहीं होता। तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट। तो हम लोग देखें कि आई क्या है, सब्जेक्ट, और बाकी सब्जेक्ट के अलावा जो बच जाता है उसको बोलते हैं प्रीडिकेट। क्या बोलते हैं, प्रीडिकेट। अब हम लोग देखते हैं प्रीडिकेट में क्या क्या पाया जाता है। प्रीडिकेट में वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो इसी सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं आई ईट अ मैंगो, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अभी क्या बताए थे कि सब्जेक्ट के अलावा जो बच जाता है उसको बोलते हैं प्रीडिकेट। तो एक सेंटेंस में पाया जाता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी तरह इधर देखेंगे आई गो टू अ स्कूल, तो यहाँ पे देखेंगे ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हो जा रहा है और ये कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही खतरनाक रूल्स है जो प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा किसी पे, ऑब्जेक्ट पे क्या हो, इम्पैक्ट पड़े, प्रभाव पड़े। जैसे आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं, तो आई के द्वारा आम खाया गया, आम खत्म हो गया, आम जो था आम नहीं रहा, अब
आम का सिर्फ गुठली रह गया, आम किसने खा गया? सब्जेक्ट ने। तो यहाँ पे इसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ा। इस सेंटेंस में देखेंगे हम लोग, आई गो टू अ स्कूल, तो आई का इम्पैक्ट स्कूल पे पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। आई को जाने से स्कूल हिलने नहीं लगा, उसमें भूकंप नहीं आ गया, या तो वो मुस्कुराने नहीं लगा। अगर हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल पे तो जिसपे प्रभाव पड़ जाए वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट, और जिसमें प्रभाव ना पड़े वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग एक एक करके सबको पढ़ने का काम करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसको बोलेंगे कर्ता। ये क्या होता है? जो काम को करता है सब्जेक्ट कहलाता है। दुनिया का हर एक चीज, हर एक वस्तु सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, कर्ता, जो काम को करता है। अभी हमने बताया था जो काम को करता है सब्जेक्ट कहलाता है। दुनिया का हर एक वस्तु, चीज सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे सब्जेक्ट में हो सकता है नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, नाउन इक्विवेलेंट आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे नाउन कैसे आएगा, प्रोनाउन कैसे आ सकता है सब्जेक्ट के रूप में, और नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, हम लोग एक एक करके बारीकी के साथ हम लोग समझेंगे और इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नाउन क्या होता है। तो दुनिया में जितना भी चीज है जिसका नाम है, दुनिया में जो आपको दिखाई देता है, जिसके बारे में आप जानते हैं, जैसे मार्कर, बोर्ड, मोबाइल, बोतल, कुछ भी, जितना भी चीज आपको दिखाई दे रहा है सारा नाउन है। और नाउन भी क्या है, आता है सब्जेक्ट के रूप में। जैसे कह सकते पेन, पेन क्या है? नाउन है। मोहन नाउन है। रानी नाम है। दिल्ली क्या है? नाउन। तो हम लोग कह सकते हैं पेन इज गुड, कलम अच्छी है। मोहन इज गुड, मोहन अच्छा है। रानी इज गुड, रानी अच्छी है। दिल्ली इज गुड, दिल्ली अच्छा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आया है। क्या ये है? सारा सब्जेक्ट। अब इस तरह से आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करते जा सकते हैं। पेन इज गुड, मोहन इज गुड, रानी इज गुड, दिल्ली इज गुड, यू आर गुड, आई एम गुड, एवरीवन इज गुड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करें कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में कैसे आता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन है सो सब्जेक्ट के रूप में कैसे आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे everyone is good, someone is good, I am good, you are good, we are good, they are good, he is good, she is good। ही सी सिंगुलर है इसलिए इज लग गया, ये सब प्लूरल है इसलिए आर लग गया, आई के साथ एम लगता है, ये सब सारा सिंगुलर होता है तो इसके साथ इज लगा। तो यहाँ पे एवरीवन, समवन, यू, वी, दे, ही, सी, ये सारा प्रोनाउन है। तो हम लोग प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तो सारा बताएंगे कौन सा प्रोनाउन, ये कौन सा प्रोनाउन है, आई, यू, वी, दे, एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सब सारे प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग प्रोनाउन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसको हम विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये सारा प्रोनाउन के रूप में आया है। और प्रोनाउन होता क्या, जो नाउन के बदले में आ जाए उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट है, ये सारा क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है और ये सब्जेक्ट के रूप में अधिकांश आता है। तो एवरीवन इज गुड, समवन इज गुड, आई एम गुड, यू आर गुड, वी आर गुड, दे आर गुड, ही इज गुड, सी इज गुड, और ये सब सारा क्या है, सब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है और वो भी सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से आता है। यहाँ पे देखेंगे नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट मतलब जीरन। जीरन किसे बोलते हैं? V1 प्लस ING फॉर्म जिसमें लगा होता है, जिसको बोलते हैं V4, उसको जीरन करते हैं। जैसे गो प्लस ING क्या हो जाएगा? गोइंग।
ईट प्लस ing क्या हो जाएगा, ईटिंग। तो इसको हम लोग कह सकते हैं जीरन। क्या है, तो हम लोग देखेंगे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। रीडिंग इज एसेंशियल, पढ़ना बहुत जरूरी होता है। स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, ये सब सारा क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आ सकती है। मैं आपको एकदम डीपली से, मैं चाहता हूं कि इंग्लिश का जड़ आपको समझा दूं ताकि आपको इंग्लिश को समझने में परेशानी ना हो। सब्जेक्ट के रूप में नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, नाउन इक्विवेलेंट आ सकता है और इन्फिनिटिव्स भी आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं इन्फिनिटिव्स किस रूप में सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन्फिनिटिव्स भी सब्जेक्ट के रूप में आता है। इन्फिनिटिव्स किसे कहते हैं, 2 + V1 को इन्फिनिटिव्स कहते हैं। जैसे टू वॉक, देखो ये 2 + V1 है, ये क्या है, V1, 2 + V1। तो टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना सेहत के लिए लाभदायक है। टू स्मोक इज इंजोरियस फॉर हेल्थ, स्मोक जो धूम्रपान है सेहत के लिए हानिकारक होता है। टू टीच इज एसेंशियल, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये सारा क्या है, इन्फिनिटिव्स है। क्या है, इन्फिनिटिव्स है। और इन्फिनिटिव्स भी सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आता है। तो हम लोग इस तरह से इंग्लिश को जड़ से काम करेंगे और इंग्लिश की गहराइयों को जानने का प्रयास करेंगे और आप अपने इंग्लिश को इस तरह से जड़ से मजबूत कर सकते हैं और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, बैंक पीओ हो या यूपीएससी लेवल का एग्जाम्स हो। तो सारे एग्जाम्स की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तो इस तरह से हम बेहतर तरह से पढ़ते रहेंगे और आपको मैं इंग्लिश सिखाते रहूँगा। हमने ठाना है पूरे भारत को इंग्लिश सिखाना है। तो इस तरह से आप इस चैनल के माध्यम से आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी या, टेक केयर।